एक बन बन भटकने वाले बनवासी को त्रिलोक विजयी लंकेश के वैभव में दुर्दशा दिखाई देती है। राम, तुम अपनी वाक्मनता से इन अज्ञानी वानरों को भड़का सकते हो, लेकिन रावण को नहीं। भक्त और ज्ञानी में यही अंतर है रावण। भक्त हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है, लेकिन ज्ञानी तुम जैसा दुष्ट भी हो सकता है। जिसमें कपट और अधर्म भरा होता है उसकी अवस्था तुम्हारे जैसी है लंकेश। जिसे श्रीलंका के सिंहासन पर बैठने पर भी जीवन की अपूर्ति का कांटा चुभ रहा है। इस समय तुम्हारे हृदय में केवल अशांति, चिंता और एक तड़प रह गई है और कुछ। तेरे जैसे हर दुराचारी को यह आभास हो जाता है कि उसका अंत समय निश्चित हो गया है, और तब वह एक घायल सांप की भांति अपनी सुरक्षा के लिए बिल ढूंढता रहता है, लेकिन उसे वहां भी सुरक्षा नहीं मिलती। वही अवस्था इस समय तुम्हारी है। तुम्हारा अंत आ चुका है। तुम्हारे पाप कर्मों के विष ने तुम्हारी मन की शांति को जला दिया है, और तुम उस अशांति की तड़प को, पाप के विषैले कांटे की चुभन को छुपाने के लिए ऊंची आवाज में बड़ी बड़ी डीखे मार रहे हो। राम, सुना है रघुवंशी बड़े वीर होते हैं, परंतु तुम्हें देखकर वो धारणा दूर हो गई। तुम तो किसी राजा के दरबार में वृतांगनी सुनाने वाले पंडितों की भांति कोई उपदेशक लगते हो। अरे जो वीर होते हैं वो धनुष बाण से बात करते हैं, जबान से नहीं। और ये कंधे पे जो धनुष रखा हुआ है ना, वो कोई शोभा की वस्तु नहीं होता, उससे तीर चलाए जाते हैं। ऐसे रावण, केवल वास्मिक बल और अस्त्र शस्त्रों की गिनती से युद्ध नहीं जीता जाता। युद्ध जीतने के लिए धर्म और आध्यात्मिक शक्ति परम आवश्यक है। तुमने लक्ष्मण से कहा था कि तुम्हारा यहाँ कोई नीति और धर्म नहीं होता। हमारे यहाँ युद्ध का भी धर्म होता है। हम शस्त्रहीन और निहत्थे शत्रु पर वार नहीं करते। ये है रघुवंशियों की वीरता। लंका नरेश, तुम इस समय शस्त्रहीन, सुरक्षा विहीन और अपमानित अवस्था में केवल शत्रु की दया के कारण जीवित हो। इसी का नाम है दुर्दशा।